ये आखिर हो क्या रहा है? मोदी सरकार की एजेंसी का एक और अधिकारी रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये व्यक्ति जो मुंह छुपा रहा है, इसका नाम है अंकित तिवारी। इसे तमिलनाडु की एंटी करप्शन फोर्स ने गिरफ्तार किया है दोस्तों। वो एक डॉक्टर से एक केस को रफा दफा करने के लिए 3 करोड़ की रिश्वत की मांग कर रहा था। 20 लाख रुपए दिए जा चुके थे और यह सब कुछ सीसीटीवी पर कैद किया जा चुका है। याद कीजिए, राजस्थान के चुनावों से बस चंद हफ्तों पहले 2 ईडी के अधिकारियों को वहां की एंटी करप्शन फोर्स ने गिरफ्तार किया था और अब अंकित तिवारी को तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया है। मामला बहुत स्पष्ट है, वो 3 करोड़ की रिश्वत मांग रहा था, 20 लाख रंगे हाथों पकड़ा गया है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आखिर किस पर रेड डालती है? सिर्फ विपक्षी दलों पर? सिर्फ उन धन्ना सेठों पर या बिजनेस हाउसेस पर जो जुड़े हुए हैं विपक्ष के साथ? और यह पहली बार नहीं हुआ है। जांच एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि विपक्ष पर निशाना साधा जा सके। नंबर 2, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है उन बिजनेस हाउसेस पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्रों के सामने घुटने टेक दें और अपना बिजनेस उन्हें बेच दें। और यह पहली बार नहीं हुआ, ढेरों मिसालें आपके सामने। याद कीजिए, जीवीके कंपनी जिसके पास मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मे था, उस पर रेड डाली जाती है, उन पर दबाव डाला जाता है, उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट चला जाता है गौतम अडानी के पास। याद कीजिए, एक और कंपनी नवयुग कंपनी, आंध्रा की कंपनी थी, तेलुगु देशम पार्टी के बेहद करीबी, सत्ता पलटती है, जगन रेड्डी आते हैं, नवयुग कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड मारी जाती है और फिर उसके जो बंदरगाह की कंपनी है कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी, उसका 75% स्टेक या 75% हिस्सा अडानी की जेब में चले जाता है। तो जैसे मैंने कहा, चाहे विपक्ष हो चाहे बिजनेस हाउसेस हो, इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है और जांच एजेंसीज के अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। अंकित तिवारी की एक मिसाल और राजस्थान की 2 और मिसालें इस बात का प्रमाण है दोस्तों। कल जब यह हुआ तो वहां बहुत जबरदस्त बवाल हुआ दोस्तों, क्योंकि मदुरई में जो पूरा ड्रामा हुआ, सबसे पहले तो मैं बताऊं ड्रामा हुआ कैसे। अंकित तिवारी पकड़ा जाता है मगर वो गाड़ी में सवार होके फर्राटे से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना शुरू करता है, जबरदस्त चेज होता है दोस्तों और आखिर एंटी करप्शन यूनिट अंकित तिवारी को पकड़ लेती है और फिर ईडी के दफ्तर में ड्रामा शुरू होता है। वहां पर पहुंच जाती हैं केंद्रीय एजेंसियां, आईटीबीपी, सीआरपीएफ। टकराव की स्थिति के हालात पैदा हो जाते हैं, तमिलनाडु पुलिस एक तरफ और दूसरी तरफ आईटीबीपी और सीआरपीएफ। वहां पर जबरदस्त तनाव का माहौल था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक अधिकारी रंगे हाथों 20 लाख की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया है तो वहां पर मोदी सरकार ने आईटीबीपी और सीआरपीएफ क्यों भेज दी? भाई, जिसने करप्शन किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वजह है, मैं जानना चाहता हूं। सबसे बड़ी वजह, इन अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जो अभी सामने उभर कर नहीं आई हैं, जिनकी चर्चा होती है कि किस तरह से जांच एजेंसीज ब्लैकमेल कर रही हैं, रिश्वत मांग रही हैं और उनके निशाने पर बिजनेस हाउसेस हैं, विपक्ष है, वो तमाम पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं, आखिर क्यों इन पर लगाम क्यों नहीं है? और आप जानते हैं, कल जब ये पूरा ड्रामा हो रहा था तो भाजपा का प्रचार तंत्र कह रहा था कि नहीं, इन्हें एक केंद्रीय एजेंसी से जुड़े अधिकारी को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि केरल की इस अदालत का फैसला साफ तौर पर कहता है कि राज्य की एजेंसियां केंद्र सरकार की एजेंसी के भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार कर सकती है, दबिश डाल सकती है। तो भाजपा आखिर ये गलत संदेश क्यों दे रही है कि तमिलनाडु पुलिस के पास कोई अधिकार ही नहीं था? मैं आपको दोस्तों
केरल हाईकोर्ट के इस फैसले को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह फैसला क्या है मैं आपको बतला चुका हूं हिंदी में। फैसला साफ तौर पर कहता है कि राज्य की एजेंसियां केंद्र सरकार के अधिकारी को गिरफ्तार कर सकते हैं। पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देयर इज नो स्पेशल प्रोविजन इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और DSPE एक्ट एक्सक्लूडिंग or preventing the state police or a special agency of the state from investigating cases related to the corruption of the central government employees. None of the provisions of the Prevention of Corruption Act or DSPE Act authorizes CBI or Central Vigilance Commission or any other central government agency alone to investigate in matters relating to the central government employees. पहली बात, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच सिर्फ सीबीआई कर सकती है या सीवीसी कर सकती है। नहीं, राज्य सरकार भी कर सकता है और उन्हें किसी तरह के कोई मशवरे, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात है कि मोदी सरकार की एजेंसीज के अधिकारी बार बार इस तरह से मामलों में पकड़े जा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार में मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर कथित तौर पर एक स्टिंग में पकड़े जाते हैं जिसमें करोड़ों की बात की जा रही है, आज तक उनकी जांच नहीं हुई है। इस बात की भी जांच नहीं हुई है कि वो वीडियो सही है या गलत, ये वीडियो फेक तो नहीं है, इसकी भी जांच नहीं हुई है। मगर जांच एजेंसियां किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधती हैं, which is such a big tragedy। याद कीजिए राजस्थान में क्या हुआ था और मैंने आपके सामने वो कार्यक्रम किया था, याद है कि नहीं? फिर से देखते हैं राजस्थान में क्या हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय के ये 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए दोस्तों, 15 लाख की घूस लेते हुए। कहां? राजस्थान में। किसके द्वारा? अशोक गहलोत की एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा। इन दोनों के नाम क्या है दोस्तों? आपके स्क्रीन पर एक का नाम है नवल किशोर मीणा, दूसरा का नाम बाबूलाल मीणा। दोनों प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी, दोनों 15 लाख रुपए की घूस मांग रहे थे, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां चुनाव होने वाले हैं। मैं आपको मंजर दिखाता हूं दोस्तों, जब ये लोग पकड़े गए थे घूस के साथ। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, 15 लाख रुपए मेज पर पड़े हुए हैं और बाबूलाल मीणा और नवल किशोर मीणा अपना मुंह छुपा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इससे बड़ी टेलीविजन की कोई स्टोरी हो सकती है? टीवी की निगाह से देखिए, मेज पर लाखों रुपए पड़े हैं, नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा दोनों अपना चेहरा छिपा रहे हैं। इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती है। और ये गिरफ्तारी कहां हुई है? राजस्थान में हुई है। किसने करवाई है? अशोक गहलोत की एंटी करप्शन ब्यूरो ने करवाई है। आरोप ये कि ये लोग ये कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं करने के लिए आपको हमें 15-15 लाख रुपए देने होंगे। यह सवाल किसी और पर नहीं, प्रवर्तन निदेशालय पर है, जो और जिसका काम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को खत्म करना है, विपक्ष में खौफ पैदा करना है। और यहां पर आप देखिए 15-15 लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथों ये दोनों सज्जन पकड़े जाते हैं। मगर मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मीडिया की निगाह में इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है क्या? नहीं साहब, मीडिया कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूं मीडिया क्या कर रहा है। पाकिस्तान से एक निब्बी आई है जिसका नाम है सीमा हैदर, और यहां उसके पल्ले पड़ गया एक इंडियन निब्बा जिसका नाम है सचिन। दोनों करवा चौथ मना रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, यहां पर बाकायदा मीडिया के रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं और ये कवरेज कर रहे थे। ये इनकी प्राथमिकता है दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतनी बड़ी खबर है जहां प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी रंगे हाथ 15-15 लाख रुपयों के साथ पकड़े गए। मगर मजाल है साहब कोई न्यूज चैनल इस पर सवाल करे, क्योंकि यह सवाल किसी और पर नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर है, वित्त मंत्रालय के ऊपर यह सवाल है। यह सवाल किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, जहां उनकी अपनी एजेंसीज जो विपक्ष में खौफ का सबब बन गए थे। देखिए वहां पर क्या हो रहा है, और यह हो रहा है न्यूज चैनल में। पाकिस्तान से आई एक निब्बी
करवा चौथ मना रही हैं, उसको लेकर कवरेज हो रही है, चाहे वो टाइम्स नाउ, नव भारत हो, या वो जो तस्वीर मैंने अभी अभी आपको दिखाई, वो जो वीडियो मैंने आपको अभी अभी बताया। और सिर्फ ये नहीं हो रहा है दोस्तों, कायदे से मीडिया को इस खबर पर 24 घंटे रहना चाहिए कि प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए हैं रिश्वत लेते हुए, मगर नहीं। दोस्तों, कांग्रेस इस मुद्दे पर खासी उग्र हो गई है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक बयान में दोनों जो ईडी के अधिकारी पकड़े गए हैं उनकी तस्वीर के साथ यह बयान जारी किया है जो आपके स्क्रीन पर है। राजस्थान में ईडी के अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा और उसके सहयोगी बाबूलाल मीणा को गिरफ्तार किया है। ये दोनों 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये ईडी से जुड़े एक मामले को रफा दफा करने के लिए 17 लाख की घूस मांग रहे थे। ये हो क्या रहा है भारत में? एक तरफ एजेंसीज का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को बर्बाद करने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि भारत जो है वो विपक्ष मुक्त भारत बन जाए। एक तरफ तो ये हो रहा है, और दूसरी तरफ इनके अधिकारी इस तरह से आके परेशान करते हैं। एक बात तय है दोस्तों, आने वाले दिनों में ये और उग्र होने वाला है। जैसे जैसे हम लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ेंगे, एजेंसीज और ज्यादा सख्त होने वाली। एजेंसीज की सुपारी के जरिए विपक्ष को बर्बाद किया जाएगा, नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा, जो पत्रकार सवाल करते हैं उन्हें परेशान किया जाएगा, बार बार किया जाएगा। आतंकवाद की धाराओं में पहले ही पत्रकारों को बंद किया गया है और यह सिलसिला यहां नहीं थमने वाला है। अदालतें इस पर कार्रवाई करने के बावजूद मानो चुप्पी साधे हुए हैं। मामले तारीख दर तारीख मुलतवी होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भाषण में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर उनकी अदालत मुद्दों को नहीं ले रही है। उमर खालिद आपकी मिसाल है। कहां है उमर खालिद के मामले में चार्जशीट? मगर मामला तारीख दर तारीख जो है वो स्थगित हो रहा है, मुलतवी हो रहा है, उसकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। न्यूज क्लिक के मालिक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती आतंकवाद की धाराओं में बंद हैं। आतंकवाद? वो व्यक्ति जो आपातकाल के दौरान भी जेल में गया था, यानी प्रबीर पुरकायस्थ, वो अब तुम्हें आतंकवादी लग रहा है? इतने सालों से, जब से ईडी ने न्यूज क्लिक मामले में दबिश डाली, रेड डाली, आज तक, फरवरी 2021 में रेड डाली थी दोस्तों, आज हम 2023 में, आज तक चार्जशीट दायर नहीं की गई है। मगर प्रोपेगेंडा करवा लो, एजेंसीज के जरिए दबाव डाल लो, मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, आपको लगता है कि एजेंसीज के दबिश से लोग डर जाएंगे, तो आप गलत हैं। कम से कम मुझे तो डर नहीं लगता, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जिंदगी में एक भी सिलवट नहीं है। एक एक बैंक अकाउंट के एक एक एंट्री को केंद्रीय एजेंसियां खंगाल चुकी हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो। मुझे डर की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां खड़े होकर आज भी सवाल कर रहा हूं और कल तक करते रहूंगा, जब तक जान में जान है। कौन सा डायलॉग है वो? आप भी जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।